2025 में भारतीय सेना ने अपने इतिहास के सबसे सटीक और रणनीतिक ऑपरेशनों में से एक को अंजाम दिया, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमलों के लिए जाना गया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। इस हमले ने भारतीय सुरक्षा बलों और नागरिकों को गहरे झटके में डाल दिया। इसके बाद भारतीय सेना ने निर्णय लिया कि अब केवल पारंपरिक हथियार और सीमित रणनीति पर्याप्त नहीं रहेगी। इसी सोच के तहत ऑपरेशन सिंदूर की योजना बनाई गई। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाया। यह ऑपरेशन न केवल सटीकता में अद्वितीय था, बल्कि इसमें ड्रोन तकनीक का पूर्ण उपयोग किया गया। ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किए गए ड्रोन ने आतंकवादी ठिकानों को बड़े पैमाने पर तबाह कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी इस ऑपरेशन में मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भी जवाबी रणनीति अपनाई और तुर्की निर्मित सोंगा ड्रोन का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान का उद्देश्य भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की जानकारी हासिल करना था और भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करना था। हालांकि भारतीय सेना की सतर्कता और तकनीकी श्रेष्ठता के कारण पाकिस्तान की ये ड्रोन नाकाम रहे और इन्हें मार गिराया गया। यह घटना साफ संकेत देती है कि अब भारत ड्रोन युद्ध में भी सक्षम है और सीमा पर अपने सुरक्षा ढांचे को अत्याधुनिक बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल संचालन के बाद भारतीय सेना अपनी ड्रोन तकनीकी क्षमता को और अधिक सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए हैं। सबसे पहले नाग शस्त्र बन ड्रोन की तैनाती हुई। यह स्वदेशी कमांडो ड्रोन है, जिसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले के लिए प्रयोग किया था। नाग शस्त्र बन ड्रोन की खासियत यह है कि यह उच्च ऊंचाई पर भी स्थिर उड़ान भर सकता है और दुश्मन ठिकानों पर सटीक हमले भी कर सकता है, जो नोएडा स्थित आईजी ड्रोन कंपनी द्वारा निर्मित है। इसका एक परीक्षण चीन सीमा पर किया गया। यह ड्रोन 140 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भी उड़ सकता है और लगभग 30 मिनट तक हवा में भी रह सकता है और 1 किलोग्राम का पेलोड भी ले जा सकता है। इसे लद्दाख और हिमालयी क्षेत्रों में कठिन भूभाग में प्रयोग किया गया और यह सफल भी साबित हुआ। इसके उपयोग से सेना दुश्मन पर तुरंत हमला कर सकती है और सीमा पर निगरानी बढ़ा सकती है। भारतीय सेना ड्रोन प्रशिक्षण और युद्धक रणनीति के लिए बीएसएफ ड्रोन वारफेयर स्कूल की स्थापना की है। यह स्कूल मध्य प्रदेश के टेकनपुर में स्थित है और यहाँ सीमा पर सुरक्षा बलों के जवान ड्रोन संचालन, निगरानी तकनीक और काउंटर यूएएस रणनीतियों में प्रशिक्षित होते हैं। इस प्रशिक्षण से यह सुनिश्चित होता है कि भारतीय सेना के जवान ड्रोन युद्ध और निगरानी मिशनों में कुशल हों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी ड्रोन शक्ति का परीक्षण चीनी सीमा पर शुरू कर दिया। लद्दाख क्षेत्र में ऊंचाई वाले इलाके में स्ट्राइकर एफपीवी ड्रोन और नागशस्त्र बन ड्रोन को सफलतापूर्वक तैनात किया गया। इस परीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि भारत केवल पाकिस्तान की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि चीन की सीमा पर भी अपनी रणनीतिक उपस्थिति और सुरक्षा का प्रदर्शन में सक्षम है। ड्रोन तकनीक में आत्मनिर्भरता के लिए भारत ने उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में एक नई ड्रोन फैक्ट्री की स्थापना की गई है, जो सालाना लगभग 1 लाख ड्रोन का उत्पादन कर सकेगी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि भारतीय सेना को अत्याधुनिक ड्रोन की पर्याप्त आपूर्ति हो और भविष्य में किसी भी आपातकालीन स्थिति में ड्रोन उपलब्ध रहे। साथ ही भारतीय सेना ने आपातकालीन खरीदारी प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि आवश्यक ड्रोन और तकनीकी उपकरण समय पर उपलब्ध हों, ताकि किसी भी स्थिति में सेना तुरंत प्रतिक्रिया दे सके।